28 दिन बाद कब्र से निकला शमसुद्दीन। शमसुद्दीन खोलेगा अपनी मौत का राज। शमसुद्दीन पहचानेगा अपने कातिलों को। क्या पत्नी और आशिक ने किया उसका कत्ल? यह सनसनीखेज मामला रामपुर के कोतवाली स्वार क्षेत्र के गांव मंजरा खुशहालपुर का है, जहां 28 दिनों के बाद एक कब्र खोदकर शमसुद्दीन की लाश को बाहर निकाला गया ताकि उसकी मौत के राज से पर्दा उठाया जा सके। परिवार का आरोप है कि शमसुद्दीन का कत्ल किया गया था और कत्ल करने वाला भी कोई गैर नहीं बल्कि खुद शमसुद्दीन की पत्नी और उसका आशिक है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। कोतवाली स्वार के गांव मंझरा खुशहालपुर में रहने वाले सगीर अहमद के बेटे शमसुद्दीन की शादी साल 2019 में सोनी नाम की लड़की से हुई थी। परिवार के मुताबिक शादी के बाद से ही सोनी परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगी, जिस पर शमसुद्दीन घर में ही दीवार खिंचवाकर अलग रहने भी लगा। इसके बावजूद सोनी लगातार शमसुद्दीन को प्रताड़ित करती रही। परिजनों का आरोप है कि बहू सोनी शादी के बाद भी अपने आशिक नदीम से बात करती थी और अक्सर चोरी छिपे उससे मिलती भी थी। आरोप तो यहां तक है कि जब कभी शमसुद्दीन पत्नी की हरकतों का विरोध करता तो पत्नी सोनी उसे दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमे में फंसवाने की धमकी तक देती थी। शमसुद्दीन जब भी काम के लिए बाहर जाता तो सोनी का प्रेमी नदीम घर आकर रंगरलियां मनाता था। सोनी लगातार अपने प्रेमी से फोन पर चैटिंग भी करती थी। पिता की माने तो शमसुद्दीन ने कई बार कहा था कि उसे अपनी पत्नी सोनी और उसके प्रेमी नदीम से जान का खतरा है, ये दोनों कभी भी उसकी हत्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया और बीती 3 मार्च को बहू सोनी ने रात तकरीबन 11 बजे आवाज देकर बताया कि शमसुद्दीन की मौत हो गई। अचानक हुई मौत से परिजन सदमे में आ गए। कमरे में जाकर देखा तो शमसुद्दीन बेड पर पड़ा हुआ था। परिजनों ने शमसुद्दीन के शव को दफन कर दिया। शमसुद्दीन की मौत के बावजूद उसकी पत्नी सोनी लगातार अपने आशिक से फोन पर हंस कर चैटिंग करती और बात करती, जिस पर परिजनों को सोनी पर शक होने लगा। परिवार के मुताबिक जब बहू सोनी का व्हाट्सएप चेक किया गया तो उसमें कत्ल का पूरा मंसूबा दर्ज था, जिसे बहू और उसके आशिक नदीम ने तैयार किया था। बस इसी बेस पर मरहूम शमसुद्दीन के पिता सगीर अहमद ने कोर्ट के सामने सबूत पेश करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई, जिस पर न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को सोनी और उसके प्रेमी नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ मृतक शमसुद्दीन के शव को पोस्टमार्टम कराने का आदेश जारी कर दिया। न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को 28 दिन के बाद टांडा एसडीएम अभिनीत कुमार और स्वार सीओ ओंकार नाथ शर्मा की मौजूदगी में एक बार फिर कब्र को खोदकर शमसुद्दीन की लाश को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यह खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और मोहम्मद फहीम ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।